नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक मिश्रा। आज 24 तारीख है और देखिए आज सुबह की शुरुआत एक खबर के साथ, एक ऐसी खबर जो ईरान के लिए बेहद अहम है और इस जंग के हालात के बीच ईरान के लिए खुशखबरी लाई है। अरबों रुपए का खजाना मिला है ईरान को, अरबों रुपए का। देखिए, कहा यह जाता है, मैं अक्सर इस बात को हमेशा से कहता रहा हूं, इस जंग में मानो ऐसा लगता है, ये मेरी खुद की फीलिंग है, व्यक्तिगत राय है, मुझे हमेशा ऐसा लगा, मानो ऐसा लगता है कि इस पूरी जंग में शुरू से लेकर आखिरी तक मानो खुदा जो है वो ईरान के साथ रहा। कोई ऐसी शक्ति जो है वो ईरान की मदद करती रही, ताकि देखिए दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतें जो हैं वो मिसाइल्स हो, वॉरशिप्स हो, एयर जेट प्लेन्स हैं, सबके सब फेल हो गए और जीत ईरान की हुई। ये दुनिया के तमाम एक्सपर्ट जब इसकी चर्चा करते हैं तो उसको ऐसे लेते हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ा जो है वो कोई कुदरत का करिश्मा ही है ये ईरान की जीत, और इसीलिए कहा जाता है कि ऐसा लगता है मानो खुदा जो है वो खुद चाहता है ईरान जीते। अब देखिए, इन हालात में जब अमेरिका ब्लॉकेट करके खड़ा हुआ है ईरान को और ईरान के खिलाफ एक इकोनॉमिक वॉर छेड़ दिया गया है, ऐसे समय में ईरान से क्या खबर आई है? जंग के बीच ईरान को खजाना मिल गया है 7.5 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस का, नेचुरल गैस का पता चला है ईरान में 7.5 ट्रिलियन क्यूबिक फीट। देखिए, ये बहुत बड़ा, आप ये कह लीजिए, एक नेचुरल गैस और ऑयल का बहुत बड़ा भंडार मिला है ईरान में। और अगर ये मार्केट की इसकी वैल्यू की जाए, ये खरबों रुपए में जाएगी, अरबों भी नहीं बल्कि खरबों रुपए में जो है वो इसकी वैल्यू जाएगी। देखिए इसकी जानकारी कैसे आई। ईरान के तेल मंत्री मोहसेन पाकनेजाद ने देश में हाइड्रोकार्बन के नए और बड़े भंडार मिलने की घोषणा की है। उन्होंने इन भंडारों को ईरान की भविष्य की ऊर्जा जरूरतों के लिए एक अहम संपत्ति बताया। पाकनेजाद ने एक समारोह के दौरान यह घोषणा की। यह समारोह गवर्नमेंट वीक के मौके पर इस्लामिक क्रांति के दिवंगत नेता खुमैनी के आदर्शों के प्रति निष्ठा दोहराने के लिए आयोजित किया गया था। इमाम खुमैनी जो हैं, उनके जो आदर्श थे उनके प्रति निष्ठा दोहराने के लिए एक प्रोग्राम आयोजित हुआ। अब इस प्रोग्राम के बीच में ईरान के जो तेल मंत्री हैं उन्होंने ऐलान किया। मंत्री ने बताया कि दक्षिणी फार्स प्रांत में 7.5 ट्रिलियन क्यूबिक फीट से ज्यादा गैस का पता चला है और उन्होंने कहा कि इसमें 5.7 ट्रिलियन क्यूबिक फीट भंडार निकाले जाने का अनुमान है, यानी इतनी गैस निकाली जा सकती है। ईरान पर आर्थिक प्रतिबंधों और दबाव के असर से जुड़े एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अमेरिका की ओर से गैर कानूनी नाकेबंदी की आशंकाओं को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे पास हाइड्रोकार्बन के नए भंडार मिलने के बारे में एक अच्छी खबर है और जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अब देखिए ईरान के तेल मंत्री क्या कह रहे हैं, उनके शब्द सुनिए। पाकनेजाद ने कहा, खुदा की कृपा, जो उसका ट्रांसलेशन है वो बता रहा हूं मैं, कि खुदा की कृपा और हमारे सहयोगियों की लगातार कोशिशों और कड़ी मेहनत से हाइड्रोकार्बन भंडारों का विशाल खजाना मिला है जो देश के ऊर्जा भविष्य के लिए बहुत मजबूत आधार बनेगा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इस खबर से अब उन्होंने अपनी स्पीच शुरू की और जब उन्होंने ये ऐलान किया, वहां जितने लोग मौजूद थे वहां तालियों की गड़गड़ाहट गूंज पड़ी और लोगों में उत्साह फैल गया और इमाम हुसैन के नारे लगाए जाने लगे। अली खामेनी साहब जिंदाबाद के नारे लग पड़े, यानी इतना ज्यादा जोश बढ़ गया लोगों में। देखिए इसी को कहते हैं कि लाख बुरा चाहे कोई तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है ना। तो मुद्दे ही जो है, लाइन आपने सुनी होगी, बस वही बात यहाँ पर सच साबित हो रही है। और देखिए कल जो है मैं एक लाइव कर रहा था, कल रात को, आपने पता नहीं देखा नहीं देखा, उस दौरान मैंने इस बात का जिक्र किया था कि इमाम खुमैनी जो पहले सुप्रीम लीडर थे ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद, एक बार उनकी अली खामेनी साहब से बात हो रही थी। उस समय अली खामेनी साहब सुप्रीम लीडर नहीं बने थे, खुमैनी साहब जो है वो सुप्रीम लीडर थे। अली खामेनी साहब की उनसे चर्चा हो रही, शायद इराक वॉर का समय होगा या उस तरह के हालात होंगे कहीं, तो उन्होंने इस बात की चर्चा हुई तो अली खामेनी साहब ने उन्हें बताया कि देखिए हमारे जो दुश्मन हैं उनके पास काफ़ी सारे हथियार हैं, फाइटर जेट हैं, मिसाइलें हैं,
तो हम क्या उनको मुकाबला कर पाएंगे, हमें और हथियारों की ज़रूरत होगी, इस तरह की बात की। तो खुमैनी साहब ने उनको जवाब दिया था और उसका जिक्र अली खामेनी साहब ने कई जगह किया है। उन्होंने कहा कि खुमैनी साहब ने उनसे ये बात कही थी कि दुश्मनों के पास क्या है, मिसाइल्स हैं, बोले हाँ, फाइटर जेट्स हैं, हाँ, अलग अलग तरह के हथियार हैं, हाँ, लेकिन हमारे साथ खुदा है। और ये बात अली खामेनी साहब को हमेशा याद रही और वो कई बार इसका जिक्र करते कि सब कुछ है, अमेरिका के पास टॉमहॉक मिसाइल होगी, F-35 जेट्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, सब कुछ है, लेकिन ईरान के साथ खुदा है, हमारे साथ हमारी हिम्मत है, हौसला है। ये बात हमेशा अली खामेनी साहब जिक्र करते। और आज देखिए कितनी बड़ी खबर है, ईरान को ब्लॉक करने के लिए, ईरान की आर्थिक गतिविधि रोकने के लिए हॉर्मुज के पास 20 जहाज खड़े हुए हैं, फाइटर जेट्स लगातार टेक ऑफ कर रहे हैं। और वो अब तो नया एयरक्राफ्ट कैरियर भी आ गया, जॉर्ज वॉशिंगटन, उससे भी प्रैक्टिस शुरू हो गई है, वॉर प्रैक्टिस शुरू कर दी है उसने, तो वहां से प्लेन टेक ऑफ कर रहे हैं। एक पूरा ग्रुप बना दिया अमेरिका के विदेश मंत्री जो स्कॉट बेसेंट, वो बयान दे रहे हैं कि जो ईरान की मदद करेगा वो हमारा दुश्मन होगा, हम उस पर टैरिफ लगा देंगे। यानी ईरान के ऊपर आर्थिक रूप से उसको चोक करने की कोशिश हो रही है, उसका तेल बाहर जाने नहीं दिया जा रहा, जो जरूरी सामान है वो ईरान जाने नहीं दिया जा रहा, टोटल ब्लॉकेट की कोशिश हो रही है। ये इकोनॉमिक वॉर कहलाता है और इसी को लेकर ईरान कह रहा है कि इकोनॉमिक दादागिरी है और हम इसके आगे झुकेंगे नहीं। और ईरान से जो बयान सामने आ रहे हैं, मोहसिन रजाई साहब का कल बयान आया, मैंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि इस इकोनॉमिक ब्लॉकेड में जो अरब देश या कोई भी देश जो अमेरिका का साथ देगा वो ईरान का दुश्मन नंबर 1 कहलाएगा और ये ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसा होगा और ईरान उससे बदला लेगा। ये अरब देशों समेत उन तमाम देशों को ये सीधी सीधी चेतावनी है, यूरोपियन देशों को, कि अगर ईरान के खिलाफ आप इस आर्थिक युद्ध में शामिल होते हैं और अमेरिका की मदद करते हैं तो ईरान की मिसाइल्स झेलने के लिए तैयार रहें। ये बात मोहसिन रजाई साहब ने, नेशनल सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के जो सचिव हैं, उन्होंने ये बात कह दी। अब देखिए इसी के साथ एक और बयान आया है, बासिज फोर्स के चीफ है ताइब साहब, इनकी तरफ से बयान आया है, ईरान समझौता नहीं करेगा। देखिए ये सब बड़े बड़े बयान कब आए, ये बड़े बड़े बयान आए जब ईरान में किस तरह की चर्चा हुई, कुछ लोगों की, नेताओं की तरफ से इस तरह के भी बयान आए कि अब ईरान जंग जीत चुका है, अब इस जंग को खत्म कर देना चाहिए और जो है एक किसी तरह के समझौते की तरफ बात आगे बढ़नी चाहिए। ईरान के कुछ बड़े नेताओं की तरफ से इस तरह के बयान आए। लेकिन ईरान के जो हार्ड लाइनर्स हैं, ईरान की सेना, ईरान के लोग, बासिस फोर्स के चीफ, IRGC चीफ, ईरान की सेना के चीफ, ईरान के सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव, ईरान के सुप्रीम लीडर, किसी का यह मत नहीं है कि ईरान समझौता करे। सबका कहना ऐसा है, ईरान ये जंग जीत रहा है और अब अमेरिका को अरब देशों से बेस खाली करके वापस जाना होगा, हॉर्मुज खाली करना होगा, अपने जहाजों को हटाना होगा, ये जो इकोनॉमिक दादागिरी चल रही है इसको खत्म करना होगा। इसके बिना ईरान किसी तरह की कोई बातचीत नहीं करेगा। आर पार की जंग के लिए ईरान तैयार है। और जो खबरें आ रही हैं ईरान से, मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, ये ब्लॉकेट तोड़ने की बड़ी तैयारी कर ली है ईरान ने। लगातार जो है मिसाइल्स बेसिस से, जो अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज है, उनकी तस्वीरें आ रही हैं। देख लीजिए, ईरान के जो है सेना प्रमुख कल वहां पर विजिट करके आए और वो ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी की तस्वीरें फिर से देखने को मिल गई। अमेरिका को हवा नहीं लगी, इजराइल को हवा नहीं लगी कि कहां पर है ये मिसाइल सिटीज, अंडरग्राउंड कहां बनी है। और अब उससे मिसाइल्स निकाल के तैनात भी कर दी गई है। 7 दिन का टाइम फ्रेम मिला, ऐसा बताया जा रहा है। अब ईरान की तरफ से बात क्लियर कर दी गई है, 7 दिन के अंदर अगर ये इकोनॉमिक ब्लॉकेट नहीं हटाया तो जहाजों पर मिसाइल्स दाग दी जाएंगी। भयंकर जंग की शुरुआत हो जाएगी अगर ये इस तरह की हरकत हुई तो। और देखिए, अमेरिका को एक साफ संदेश दे दिया गया है कि ये इकोनॉमिक ब्लॉकेट ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अगर ये ब्लॉकेट ऐसा ही कंटिन्यू रहा तो जो देश मदद कर रहे हैं, अरब देश जो मदद कर रहे हैं, उनके भी जितने ऑयल रिफाइनरीज हैं वो निशाने पर है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी निशाने पर है, जितने अमेरिकन बेसेस हैं, अब तो वैसे आधे से ज्यादा तो जल ही गए, लेकिन फिर भी जो थोड़े बहुत बचे हैं वो सबके सब निशाने पर होंगे। और इस बार प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक ईरान करेगा। और ये इकोनॉमिक ब्लॉकेट बड़ी वजह है। देखिए, ईरान का तेल रोक दिया गया है, वो चाइना को जो सप्लाई हो रही थी वो भी बुरी तरह से बाधित हो रही है, जहाज बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जो जिसे शैडो फ्लीट्स कहते हैं, जो कि ट्रांसपॉन्डर बंद करके जो जहाज बाहर निकलते हैं, इससे तेल ईरान का व्यापार चल रहा है। आज आप भी अगर आप सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया इसके आसपास जाएं तो आपको ईरान का तेल बिकता मिल जाएगा समंदर में। अगर आप ये रिसर्च करें, पता चले आपको, बहुत सारे ऐसे शैडो फ्लीट्स हैं, जहाज हैं जो ट्रांसपॉन्डर बंद करके ईरान से निकलते हैं
और वो जो है इस एरिया में आते हैं, उसके बाद वो समंदर में बीच में ईरान का तेल एक जहाज से दूसरे जहाज को टिका दिया जाता है, और फिर वो जो है चाइना के जहाज उसको लेके अपने देश निकल जाते हैं, या फिर उसको आप मार्केट करके उसको बेच दिया जाता है। तो बड़ी मात्रा में अभी भी ईरान के तेल की इस तरह से सप्लाई हो रही है, लेकिन शैडो फ्लीट से मेजर सप्लाई नहीं हो सकती, उसके लिए आपको नॉर्मल जहाजों की जरूरत पड़ेगी। अब ये इसको रोक रखा है अमेरिका ने। कोशिश ये है कि ईरान को इकोनॉमिकली जो है चोक कर दिया जाए, मजबूर कर दिया जाए, ताकि वो जो है झुक जाए, समझौता करे। यानी पॉलिसी अभी भी अमेरिका की वही है, और इसके लिए ईरान ना कभी झुका था, ना झुका है, ना आगे झुकेगा। मैं बोल बोल के थक जाता हूँ, ये बात पता नहीं किसको समझ नहीं आ रही, ये बात 5 महीने से समझ नहीं आई। अभी भी इसी कोशिश में लगे हैं कि किसी तरह से ईरान को झुका दे। अरे भैया, कोई इनको ईरान का इतिहास तो पढ़ा दो भाई, करबला का इतिहास पढ़ा दो अमेरिका को, कोई कृपा करो भाई। ये बात जो है अमेरिका तक को पहुंचाओ। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जितने अधिकारी हैं उन सबको करबला की हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत है। मुझे लगता है कि अगर करबला की हिस्ट्री पढ़ लेंगे ना, उसके बाद वो एक कोशिश ही छोड़ देंगे ईरान को झुकाना। ये चीज हो ही नहीं सकती। जो चीज हो ही नहीं सकती वो करने का मतलब क्या है? अब आप कह रहे हो कि सूरज पश्चिम से उग जाए, भाई सूरज रोज पूरब से ही उगता है ना, पूर्व दिशा से ही उगता है सूरज। अब उसका कोई कुछ कर नहीं सकता, दैट्स अ नेचुरल फिनोमिना। तो वैसे ईरान नहीं झुक सकता। इस बात को जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप स्वीकार कर लेंगे, उस दिन आधी समस्याओं का हल हो जाएगा। ईरान ने हमेशा यही कहा कि भाई आप अगर, मोहसिन रजाई साहब ने यही बात कही कि आप अगर ये किसी तरह की अगर आप कोई बातचीत चाहते हो, उसकी पहली शर्त है पहले अपने शब्दों पर लगाम लगाइए और तमीज से बात करना सीख जाइए। कल फिर कह दिया उन्होंने कि हॉर्मुज जो है वो अमेरिका की टेरिटरी है। अरे अमेरिका की टेरिटरी है तो जरा अंदर तो आके दिखाइए, अंदर कदम तो रख के दिखाइए, फिर देखिए क्या होता है। ये भी गजब स्थिति है। हॉर्मुज हमारी टेरिटरी, अंदर कदम रख नहीं पा रहे, जहाज अंदर जा नहीं पा रहे, और कह रहे हैं हमारी टेरिटरी। क्या मतलब इस बात का? भाई हॉर्मुज जो है वो ईरान की संस्कृति, सभ्यता, इतिहास से जुड़ा हुआ अभिन्न हिस्सा है। वो उसका हजारों साल पुराना हिस्सा है। उस पर कोई क्या कब्जा करेगा? अब ऐसे हालात में देखिए, ये एक तरफ तो एक आर्थिक प्रतिबंध लगा कि ईरान को विवश करने की कोशिश है, और इसमें तमाम अरब देशों के भी सहयोग की कोशिश है, वो भी चल रही है। मेक्का पैक्ट में अलग हलचल मची हुई है। वहां पे एक अलग कल एक खबर चली कि भाई ईरान को भी इसका सदस्य बनाया जा रहा है, उसको लेकर अलग चर्चाएं हैं। एक तरफ ये भी है कि सेना बनाएंगे, हॉर्मुज खुलाएंगे, ये भी एक अलग कहानी चल रही है। लेकिन आप देखिए जितनी पॉलिसीज हैं वो सब धरी की धरी हैं। ईरान की तरफ से पूरा क्लियर कट मामला है कि अगर ये ब्लॉकेड नहीं हटाया तो सीधा हमला किया जाएगा। तो एक तरफ इकोनॉमिक ब्लॉकेड की बात अब देखिए, लेकिन इसी में फिर वही बात हो गई कि आप लाख कोशिश करें। जो खुमैनी साहब ने बात अली खामेनी साहब को कही थी, मैंने कल ही उसका जिक्र किया, और देखिए आज फिर वो हो गई। मैं कई बार अपने वीडियो में ये बात कहता हूँ कि भाई ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति जो है वो ईरान की मदद के लिए खड़ी हुई है यहाँ पर एकदम। और देखिए वही बात तो इसीलिए कहा जा रहा है, ईरान के खुद तेल मंत्री का ये बयान है कि खुदा की मेहरबानी है, खुदा का जो है वो हमारे पे करम है कि देखिए ये इस इकोनॉमिक ब्लॉकेड की बात हो रही है, और उसके बीच में खरबों रुपए का गैस का खजाना मिल जाना, मतलब उसको ईरान का सोना कहा जा रहा है। ईरान में सोने से ज्यादा कीमती ईरान का ये गैस ऑयल फील्ड, नेचुरल फील्ड्स हैं। रूस के बाद सबसे ज्यादा गैस अगर किसी के पास है नेचुरल गैस, वो ईरान में। और यहां पर तो खरबों रुपए का नेचुरल गैस का रिसोर्स का पता चल गया। अब आप क्या रोकोगे? क्या रोकोगे ईरान के विकास को? कैसे रोकोगे? कैसे रोकोगे और कब तक रोकोगे? डोनाल्ड ट्रंप चले जाएंगे, ज्यादा दिन रुकेंगे नहीं। अभी मिड टर्म पोल्स हैं सामने, आप देखिए उसके बाद क्या होता है। ईरान को हराने वाले पिछले 3000 साल से कोई नहीं हरा पाया, तो इनका तो पता नहीं कितने दिन बचे हुए हैं। तो ये ख्वाब है, हसीन ख्वाब, और हमेशा ख्वाब ही रहेगा ईरान को हराना। और इस बीच जो है, जहाँ से मैंने शुरुआत की कि ये बहुत बड़ा अमाउंट का जो गैस नेचुरल ऑयल फील्ड मिला है, बहुत बड़ा ये खोज हो गई है ईरान में। और अगर आप इसको देखिए, होना तो ये चाहिए, आप मेरी बात माने, होना ये चाहिए कि अगर ईरान के नेचुरल रिसोर्सेस को अलाउ कर दिया जाए इंटरनेशनल मार्केट में, तो आप देखिए ये सारी समस्या ही खत्म हो जाए। पूरे क्षेत्र का विकास होगा, पूरे दुनिया भर के देशों को नेचुरल गैस मिलेगी, ईरान का ऑयल मिलेगा, और जंग वाले ना हालात रहेंगे और ना ही न्यूक्लियर बम वाला मुद्दा बनेगा। पहले आप अगर शांति से इस तरह की बात करते तो ज्यादा फायदा हो गया होता। ईरान ने कभी न्यूक्लियर बम नहीं बनाया, कमिट किया उसने, कि अली खामेनी साहब ने कमिट किया इस बात को कि हम नहीं बनाएंगे, और उन्होंने नहीं बनाया।
कौन नेता अपनी बात पर इस तरह से कायम रहता है, आज बताइए। अली खामनेई साहब अपनी बात पर कायम रहे तो ज़्यादा अच्छी फॉरेन पॉलिसी ये होती कि अली खामनेई साहब से ही, उनके थ्रू ही चर्चा करके आप बात को आगे बढ़ाते, ईरान के ऊपर प्रतिबंध हटाते, पूरे एरिया में शांति होती, पूरे दुनिया में गैस और ऑयल सप्लाई होता। आज एक एक बूंद तेल के लिए दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसीलिए कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी इज एग्जैक्ट एग्जाम्पल हाउ नॉट टू डू अ फॉरेन पॉलिसी। खैर, इस वीडियो में मैं यहीं तक सीमित रहूंगा। ईरान में ये नेचुरल ऑयल फील्ड जो मिली है बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि ईरान जो है, खुदा जो है वो खुद ईरान की जीत चाहता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। इसी तरह से खबरें और एनालिसिस आपके सामने रखने के लिए चैनल खोला गया है। थैंक यू सो मच।